तुम्हारा समर वेकेशन सिर्फ नेटफ्लिक्स और स्क्रोलिंग में जा रहा है तो रुक जाओ। तुम चाहते हो कि तुम्हारा अकाउंटेंसी का मैक्सिमम सिलेबस इस समर ब्रेक में पूरा हो जाए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पेपर प्रेजेंटेशन के हैक्स और वो सारे टॉपर टिप्स एंड स्ट्रैटेजी जो तुम्हें हेल्प कर सकता है 90+ लाने में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और प्रैक्टिस दोनों चाहिए। इस समर वेकेशन तुम्हारा ये गोल होना चाहिए कि तुम इन 3 चीजों पे फोकस करो। सबसे पहला, कॉन्सेप्ट समझो, समझना है, रटना नहीं है। सेकंड, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वेदर PYQs, इलस्ट्रेशन और बैक क्वेश्चन एज अ टेस्ट पेपर। प्लस इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज टॉपिक्स पे काम करना है। वन मोर एक्स्ट्रा टिप हियर, हर दिन अकाउंटेंसी को 2 घंटा देना है, 1 घंटा कॉन्सेप्ट्स में एंड 1 घंटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। तुम्हारा 70% काम खुद ही हो जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्टार्टिंग विद पार्ट ए, फंडामेंटल्स। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल्स में तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पास्ट एडजस्टमेंट्स, मिनिमम गारंटी ऑफ अ पार्टनर एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये 3 टॉपिक अगर तुमने अच्छे से पढ़ ली तो तुम्हारा चैप्टर 1 इज 80% डन एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। एंड ट्रस्ट मी, 5 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स होता है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन एंड 1 मार्क का एक MCQ। नाउ कमिंग टू गुडविल इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर एंड दिस एंटायर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। इससे 6 मार्क का एक क्वेश्चन या कभी 4 मार्क का एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तो गुडविल में आपके पास 3 तरह के गुडविल ही है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये तीनों को आपको 2 दिन लगेगा कंप्लीट करने में, आपको ये तीनों अच्छे से पढ़ने हैं। नाउ द थर्ड चैप्टर इज चेंजिंग PSR। इस पूरे चैप्टर में आपको गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे अपना कमांड बना लेना है, प्लस न्यू रेशियो। मोस्ट प्रोबेबली आप चैप्टर 3 से DK गोयल का बुक यूज करो, क्योंकि उसमें जितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है चेंजिंग PSR के, लाइक गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, तो ये सारा जो एडजस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग उसमें बेस्ट क्वेश्चंस है। एंड गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो से ही आपका बेस बनता है चैप्टर 4 एडमिशन का। तो चैप्टर 3 में आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशियो बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि चैप्टर 4 आप बहुत स्मूथली कर पाओ। चैप्टर 4 अगेन ऑल द गेनिंग सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशियो, इसमें आपका कमांड होना चाहिए, प्लस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। CBSE का एक क्वेश्चन हर बार फिक्स होता है गुडविल से, सो आपको गुडविल को अच्छे से ध्यान में रखना है। जर्नल एंट्रीज इज द की टू दिस चैप्टर। जर्नल एंट्री अगर आपको इस चैप्टर के याद है तो आपका ये चैप्टर डन है। नेक्स्ट जो चैप्टर 4 में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में आपको बैड डेट्स और डेटर्स की सारे एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट्स आपको अच्छे से देखना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, फाइनली आपका बैलेंस शीट में जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा, जब पार्टनर अपना गुडविल या पार्टनर अपना कैपिटल लेकर के नहीं आएगा तो आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल ढूंढना पड़ेगा, या फिर हिडन गुडविल का क्वेश्चन। सो प्रोपोर्शनेट कैपिटल, हिडन गुडविल, बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स, प्लस जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल। तो ये सारा कुछ 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एडमिशन चैप्टर में। Now coming to number 5th, that is retirement of a partner. Retirement of a partner is similar to admission of a partner. जो आपने एडमिशन में पढ़कर आया है वो बस रिटायरमेंट में होगा। रिटायरमेंट में आपको जो भी काम करना है वो गेनिंग रेशियो से काम करना है। एडमिशन चैप्टर में जो भी काम होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से होता है मेजरली। तो रिटायरमेंट में आपको गेनिंग रेशियो निकालना है तो वो बिल्कुल भी सेम है, तो रेशियोज आपको नहीं पढ़नी है। इस चैप्टर में जहाँ पे आपको फोकस करना है वो है एक तो एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। यहाँ पे भी आपको अलग अलग एडजस्टमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे कैपिटल अकाउंट में, जो आपका बैलेंस शीट में जिसका होता है। तो ये भी आप इजीली समझ लोगे अगर आपका एडमिशन क्लियर है। तो एडमिशन बेस है, एडमिशन में आपको टाइम लग सकता है, तो उसको अच्छे से 1-1.5 महीना लगाकर पढ़ो, क्योंकि उससे ही आपके रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। सो रिटायरमेंट में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट्स एंड लोन अकाउंट इज द इलीट टॉपिक ऑफ रिटायरमेंट। सो आपको लोन अकाउंट अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में आपको मेजर स्ट्रेस लगाना है प्रॉफिट कैलकुलेशन में। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉफिट कैलकुलेशन से आते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशन की जर्नल एंट्री, प्लस डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी लोन अकाउंट है। सो अगर आपका रिटायरमेंट का लोन अकाउंट क्लियर है तो डेथ का भी लोन अकाउंट आराम से हो जाएगा। सो प्रॉफिट कैलकुलेशन के जर्नल एंट्रीज एंड लोन अकाउंट आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर में आ जाएगा।
फाइनली तुम्हारा पार्ट ए का लास्ट चैप्टर इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर में आपको पढ़ना है रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस लोन अकाउंट। ये 4 सेगमेंट का फॉर्मेट अगर आपको क्लियर है, आपको पता है कौन से आइटम कहाँ पे जाएंगे, तो योर डिसोल्यूशन इज कंप्लीटेड। प्लस डिसोल्यूशन का जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री कर लिया तो डिसोल्यूशन सेट है, 100 मार्क्स फिक्स्ड है डिसोल्यूशन चैप्टर से। सो अगर मैं सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज की बात करूं तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर एंड फंडामेंटल से आपके मैक्सिमम मार्कर क्वेश्चन आते हैं, दैट इज 4 to 6 मार्कर क्वेश्चन। अगर आप टोटल लेकर के चलो, आपके पूरे बुक में से 15 से 20 मार्क का क्वेश्चन ये 3 चैप्टर से ही फिक्स होता है। सो ये 3 चैप्टर में अपना ज्यादा स्ट्रेस ले डाउन करना है। नाउ कमिंग टू पार्ट बी। पार्ट बी में सबसे पहला शेयर्स। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि शेयर्स को 1 महीना लगा करके एक एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझो। शेयर्स में तुम्हें फॉर फीचर, री इशू, प्रो राटा अलॉटमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये 5 टॉपिक तुम्हारा मेजरली इंपॉर्टेंट है शेयर्स में। और इसके अलावा एक जो सबसे ज्यादा स्टार टॉपिक है शेयर्स का, वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इससे एक 4 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन फिक्स होता है। सो ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा अलॉटमेंट, देन यू हैव फॉरफीचर, री इशू विथ फॉरफीचर, सो एंड प्लस इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये इंपॉर्टेंट 6 टॉपिक्स आपको इस चैप्टर से समझ लेना है ना, बिकॉज 8 मार्क का क्वेश्चन फिक्स होता है शेयर से, 6 मार्क का एक क्वेश्चन एंड 2 मार्कर के एमसीक्यू। सो दिस इज फिक्स्ड फॉर शेयर्स। डिबेंचर, नाउ इफ आई कम टू डिबेंचर, डिबेंचर इज सिमिलर टू शेयर्स। अगर आपका शेयर्स कंप्लीटेड है तो डिबेंचर में आपको 2 दिन लगेंगे। डिबेंचर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। इसके जर्नल एंट्रीज, एक 6 मार्क का क्वेश्चन इससे फिक्स्ड होता है। तो डिबेंचर में आपको बस यही पढ़ना है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। इसके जो जर्नल एंट्रीज होते हैं, लॉस और डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का, आपको उस पे ज्यादा ध्यान देना है। इफ आई टॉक अबाउट दीज 2 चैप्टर्स। नाउ कमिंग टू योर पार्ट 3, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 2 इसमें बेसिक मेजर चैप्टर्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर आप देखोगे तो आपको कंपेरेटिव, कॉमन साइज, मेन हेड्स और सब हेड्स, ये 2 टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कंपेरेटिव कॉमन साइज से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है और मेन हेड और सब हेड से 3 मार्क का क्वेश्चन फिक्स होता है। ये 2 को आपको एकदम पढ़ लेना है फॉर श्योर। अगर आपको इसके लिए बेस्ट बुक चाहिए तो टीएस ग्रेवाल। पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए बेस्ट बुक टीएस ग्रेवाल है एंड फॉर पार्ट 1 डीके गोयल, ठीक है। इसके बाद कहीं पे आपको थोड़ा ध्यान लगाना है तो वो है अकाउंटिंग रेशियोज। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये 4 रेशियोज के अंदर तुम्हारे 5 अलग अलग फॉर्मूला बेस्ड रेशियोज आते हैं, मतलब टोटल 20 फॉर्मूला बेस्ड इस चैप्टर में तुम्हारे रेशियो है। सो इस चैप्टर को या तो तुम्हें समर वेकेशन में करके खत्म करो या तो फिर जनवरी में करना, क्योंकि मैंने भी जनवरी में किया था एंड इस चैप्टर में तुम्हें 15 डेज लगेंगे अगर तुम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और इससे 3 मार्क का एक क्वेश्चन फिक्स होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस चैप्टर को छोड़ देते हैं क्योंकि इससे 3 ही मार्कर का एक क्वेश्चन आता है और एक एमसीक्यू आता है। सो तुम्हें भी बहुत सिस्टमैटिकली प्लान करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ही तुम अकाउंटिंग रेशियोज को कंप्लीट करना, और अगर तुम इतने सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस याद कर सकते हो तो ही, ठीक है। एंड अगर इफ यू आर हैप्पी कि तुम्हारे को 3 मार्क से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो तुम इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि इससे बस 3 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन और एक एमसीक्यू ही आता है। नाउ मैंने अपने रोड मैप में, जो मैंने अकाउंटेंसी का रोड मैप बनाया है जो कि ₹70 का है, उसमें पूरा मंथली प्लान लिखा है कि कब तुम्हें कौन से चैप्टर्स पढ़ने, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ट्रिप्स प्लस एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजीज जो मैं फॉलो करती थी, जिससे मुझे अकाउंटेंसी में 100 में 93 आया और मैं बनी अपनी स्कूल की फर्स्ट स्कूल टॉपर कॉमर्स स्ट्रीम में। मंथली प्लान्स मिलेंगे, चैप्टर ब्रेकडाउन्स, ऑल द इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, बेस्ट बुक एंड पब्लिकेशन, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू गाइड, सारा चीज इस रोड मैप में है एंड इट इज ओनली एंड ओनली ऑफ ₹70। तो अगर तुम्हें ये रोड मैप चाहिए तो तुम मेरे इंस्टाग्राम लर्न विद फाइमा में डीएम करो रोड मैप एंड आपको भेजा जाएगा एक क्यूआर से पेमेंट करने के तुरंत बाद तुम्हें तुम्हारा रोड मैप्स इंस्टेंटली भेज दिया जाएगा। सो दीज रोड मैप्स आर मस्ट। एंड अगर आपको ये रोड मैप चाहिए तो आप इमीडिएटली मुझे डीएम करो, क्योंकि इसी रोड मैप की प्लानिंग से पढ़ा था मैंने, और मैंने इतने अच्छे परसेंटेज 94.6% अपनी 12th सीबीएसई बोर्ड में स्कोर किया। सो दिस इज अ मस्ट हैव रोड मैप फॉर यू गाइज एंड दिस ₹70 विच यू आर इन्वेस्टिंग इज टू स्कोर मैक्सिमम परसेंटेज इन योर क्लास 12th बोर्ड। अकाउंटेंसी के साथ बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग और इंग्लिश के रोड मैप्स भी अवेलेबल है। सो तुम ये सारे रोड मैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि तुम एक बेहतर प्लानिंग के साथ पढ़ो और अपने 12th बोर्ड एग्जाम्स में मस्त परफॉर्म करो।
ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर तुम अकाउंटिंग रेशियोज को स्किप कर रहे हो देन प्लीज गो फॉर कैश फ्लो, क्योंकि इससे 8 मार्क का क्वेश्चन आते हैं। 6 मार्क का लास्ट क्वेश्चन जो आपके अकाउंट्स के पेपर में रहेगा वो कैश फ्लो का रहेगा, प्लस आपका 2 मार्क का एमसीक्यू आता है कैश फ्लो से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तुम्हें ज्यादा ध्यान देना है नेट प्रॉफिट प्लस एडजस्टमेंट्स में। कैश फ्लो में ना तुम मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, इसके भी तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे टीएस गिरेवाल में। एंड क्वेश्चंस अबव क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 के बाद जितने भी क्वेश्चंस है ना कैश फ्लो की वो सारे इलीट क्वेश्चंस है, तो तुम उनकी ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स और एग्जाम में भी वही आते हैं। एग्जाम में आपको तीनों ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बनाने नहीं देता है, आपको कोई 2 ही बनाने देता है, या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या तो इन्वेस्टिंग, या तो ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग, या तो बहुत बार एक भी दे देता है, एक बड़ा क्वेश्चन इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का या ऑपरेटिंग का। तो कैश फ्लो इज अ मस्ट गाइस। तो ये सारे थे तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें तुम अपना स्ट्रेस ले कर सकते हो। सो इसके बाद अगर तुम्हें और भी कुछ एक्स्ट्रा टिप्स और चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा हेल्प मेरे से, तो तुम मेरे इंस्टाग्राम लर्न विद फाइमा में मुझे डीएम कर सकते हो। आई एम ऑल फ्री टू हेल्प यू गाइज एंड आई एम देयर टू हेल्प यू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स आपके बोर्ड एग्जाम तक। बहुत जल्दी 1 हफ्ते से तुम्हारे अकाउंट्स का सेशन भी लाइंड अप हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम फंडामेंटल्स। हम लोग जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करेंगे और तुम्हारा अकाउंट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ अकाउंट्स पढ़ने से नहीं, पर टॉपर्स की तरह आंसर्स को प्रेजेंट करने में भी आपको मार्क्स मिलता है। सो सबसे पहले तुम्हें सबके हेडिंग्स और हेडलाइंस लिखना बहुत जरूरी है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, सारे एक फॉर्मेट के बाद आपको एक मार्जिन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करके उस आंसर को खत्म करना है। थर्ड, आंसर्स को अंडरलाइन करो अपने डार्क ब्लू पेन से या पेंसिल से, उसके भी मार्क्स मिलते हैं। हैक हियर, प्लीज राइट ऑल द स्टेप्स इन पॉइंटर्स, ठीक है। आप स्टेप्स को स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कर दिखाओ। सबके वर्किंग नोट्स बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा फाइनल आंसर गलत है तो तुम्हें स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। इवन फॉर अ 1 मार्क क्वेश्चन प्लीज आप वर्किंग नोट्स बनाओ। तो अगर ये सारा पेपर प्रेजेंटेशन आप करोगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स अकाउंट्स में स्कोर कर पाओगे। एंड अ मेजर टिप हियर दैट आई यूज्ड टू फॉलो, रोड मैप के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर गाइड प्लान होता है कब कौन से चैप्टर को फोकस करना है। सिलेबस कंप्लीशन पे मत ध्यान दो, ये देखो कि तुम कितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम जितना अच्छे से पढ़ोगे तुम उतना अच्छे से उस चैप्टर को लिख कर आओगे। स्पीड में पढ़ोगे तो शायद तुम्हें उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। इसीलिए पर्सनली मैं रोड मैप से पढ़ती थी, इसीलिए आज मैंने अकाउंट्स में मोर देन 90 मार्क्स, 93 मार्क्स स्कोर किया है। सो तुम भी मेरे बनाए हुए पर्सनल रोड मैप से पढ़ो, वो तुम्हारे लिए भी उतना ही फ्रेंडली है जितना मेरे लिए फ्रेंडली था। सेकेंडली, तुम्हें सारा सैम्पल पेपर्स, पीवाईक्यूज और एमसीक्यू पे अभी से अपना कमांड बनाना होगा। मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रोड मैप में भी लिख दिया है। पार्ट 1 के लिए डीके गोयल एंड पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए टीएस गिरेवाल, ये 3 बुक्स आपके पास होनी ही चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट। अभी से फॉर्मेट के साथ लाइन ड्रॉ कर के क्वेश्चंस बनाओ ताकि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बन सके। ये था तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रैटेजी अकाउंटेंसी का। अब तुम्हें समर वेकेशन में अकाउंट्स के सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं कर लेने, मैंने जितना रोड मैप में लिखा है उतना ही आपको पढ़ना है विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने तुम्हें इस मंथ में बताया है। सो रोड मैप के अकॉर्डिंगली इस समर ब्रेक में भी तुम्हारा 3 से 4 चैप्टर पार्ट 1 का कंप्लीट हो जाएगा। मैंने भी इतना ही पढ़ा, तो आपका सिलेबस दिसंबर तक 70 to 80% कवर हो जाएगा इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स से आते हैं रिपीटेडली, ठीक है। सो फोकस करो स्मार्ट स्टडी में, ना कि 5 से 6 घंटा यूजलेसली अकाउंट्स पढ़ने में। अब आपको समर वेकेशन में क्या करना है, मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए रोड मैप के अकॉर्डिंगली, जो आपका चैप्टर जून के मंथ में लिखा हुआ है, जून एंड जुलाई के मंथ में, उसको आपको इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा 4 से 5 चैप्टर अभी कंप्लीट हो जाएगा एंड बाय दिसंबर तुम्हारा मैक्सिमम सिलेबस 70 to 80% कंप्लीट हो जाएगा। मेरा सिलेबस अकाउंट्स का बाय फेब्रुअरी कंप्लीट हुआ था एंड इट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि अगर आपको भी फेब्रुअरी लग जा रहा है अकाउंट्स कंप्लीट करने में। सो डोंट वरी, अकाउंट्स इज अ लेंथी सब्जेक्ट एंड इट टेक्स टाइम। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना कि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। एंड इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना। अगर रोड मैप्स चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम लर्न विद फाइमा में डीएम करो रोड मैप, एंड क्यूआर से पेमेंट करने के तुरंत बाद तुम्हें रोड मैप्स भेज दिया जाएगा। एंड गाइज डोंट वरी, कल से तुम्हारी सारी लेक्चर्स लाइन बाय लाइन आ जाएगी। बिजनेस स्टडीज की चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो वो देख लो। कल से हम लोग पीएचई इंग्लिश अकाउंटेंसी भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। बाय बाय।